शाबाश, इसमें छर्रे और भर दो। दूसरा मैं खेलूंगी अब। भैया मुझे ना वो बड़ा वाला टेडी बेयर चाहिए। यही मौका है, जा जा नैना को खुश करने का, जाना। पागल हो क्या? शांति दीदी खड़ी है वहाँ पे। नैना 5 गुब्बारे फोड़ोगी तो मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं निशाना लगा लेती हूँ। तो सोच क्या रही हो, लगाओ ना, देखिए तुम्हारा निशाना। ओहो, एक और, एक और, एक और। एक और। मेरा निशाना तो लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि मुझे टेडी बेयर नहीं मिलेगा, पर मुझे टेडी बेयर चाहिए। नैना तुम्हारा निशाना सिर्फ पढ़ाई में लगता है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं सामने ना एक गणित का सवाल लिख देती हूँ, फिर तुम्हारा निशाना एकदम सटीक लगेगा। क्यों स्वाति? किताबें पढ़ पढ़ के ना तेरी आंखें कमजोर हो गई है, तभी तो टाइम पास वाले प्यार में और शादी वाले प्यार में समझ नहीं है तेको। कैसी पनौती बातें करती है ना, छी कैसी दोस्त है। चलो एक और चांस बाकी है। ठीक है, तो फिर मैं एक और बार कोशिश कर लेती हूँ। ये नहीं लगा तो मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। तुम इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? मैं बहरी तो नहीं हूँ ना। चलो लगाओ निशाना। मेरे नसीब में ना टेडी बेयर है ही नहीं, और यहाँ किसी को पड़ी भी नहीं है कि मुझे एक टेडी बेयर मिल जाए। ये लीजिए। चल स्वाति। यार जा रही है वो समीर। आखिर बंदूक उठाई ली बहादुर ने। छोटी सी चीज मिल जाने पर मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। इतनी खुशी जो आज लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस के बाद भी नहीं मिलती। उस दिन मैंने यादें कमाई थी, क्योंकि ये छोटी सी चीज नहीं थी, ये तो जैकपॉट था। समीर का निशाना बिल्कुल सही लगा था मेरे दिल पे। अभी तो इस निशाने की बस मिठास महसूस होनी शुरू हुई थी, दर्द तो अभी बाकी था। तुम्हें याद है ना कि हमें वो कयामत से कयामत तक वाला फोटो लेना है सनसेट के समय। नैना, ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। थैंक यू। भूल गई? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू।
वहाँ सनसेट, यहाँ मामला सेट। अरे कहो शर्त भी पूरी होगी और बाल भी बचेंगे और समीर को प्यार भी मिलेगा। आए तुमसे प्यार। अरे बोलने वाला पंडित बोलने वाला है। आए आई मैं तुमसे आई लव। आए आए आई खामा कहाँ बेवकूफ बन गए उन शर्त वाले लड़कों के सामने। अरे लव सीन का पूरा माहौल रेडी था। पहाड़ी में डूबता हुआ सूरज, शाम की सुनहरी लाइटनिंग, दो धड़कते दिलों का धक धक करता म्यूजिक, और तुझे सिर्फ 2 शब्द कहने थे, लव यू। अरे उस वक्त कुछ बोल क्यों नहीं पाया? क्यों यार क्यों? अरे शर्त वाले लड़के थे वहाँ पे, आई लव यू बुलवाना था, आई लव यू बुलवा देते, हम सब फ्री हो जाते। अरे हमसे ज्यादा तुझे टेंशन होनी चाहिए ना शर्त पूरी करने की। बस कर यार। शर्त शर्त शर्त, तुम लोगों को शर्त के अलावा कुछ और दिखता नहीं है क्या? ठीक है, नहीं बोल पाया मैं, नहीं चली मेरी जुबान। पर क्यों यार? हर क्यों का जवाब नहीं होता, ठीक है? देख समीर, तू कुछ ना कुछ छुपा रहा है। यार मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये सब ड्रामा एक बार में खत्म करूंगा, सारी बातें एक बार में खत्म करूंगा। पर जब मैंने नैना की आंखों में झांका तो मुझे लगा कि वो नहीं बोल पाएगी। कोई बात है जो उसे रोक रही है। अच्छा, उसे कोई चीज रोक रही थी, और तुझे कौन रोक रहा था? तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सच सच बताइए, कहीं तुझे भी उसकी तरह। पागल है क्या? मैं और नैना पॉसिबल नहीं है। हाँ ये बात है कि पहले मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी, पर जब से मुझे जानने लगा हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है यार। वो अच्छी लड़की है। नाना जी के लिए उसने कितना कुछ किया। यार मैं तो ये सब शर्त के लिए कर रहा हूँ, पर कहीं नैना सीरियस हो गई तो? माना कि नैना मेरे टाइप की लड़की नहीं है और मेरे अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ फ्रेंडशिप वाली है, पर यार मैं नैना को हर्ट नहीं करना चाहता। समीर, आज तू बदला बदला लग रहा है। यार अब तो ये भी नहीं चल रहा। क्या फायदा इसी बोरिंग ट्रिप का? हाँ, अब तो ट्रिप बोरिंग लगेगी ना। समीर ने तुझे वहां तक बुला के आई लव यू नहीं बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कली खिलती है, जैसे सुबह होती है आहिस्ता आहिस्ता, वैसे ही प्यार का इजहार भी आहिस्ता आहिस्ता। उसी का तो मजा है। वाह मैडम, तू तो प्यार में शायर भी बन गई। क्या वो भी ऐसे सोचता होगा? हाँ तो प्यार में नर्वस होके दिल उसका भी धड़कता होगा ना। शर्म तो आती ही होगी। हाय, प्यार में इन सब मीठी मीठी बातों का क्या मजा है। तो फिर ये क्यों कह रही है कि तू बोर हो रही है? अरे बाबा, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि
देखना, अगर हमें ऐसे ही कमरे के अंदर रहना है तो हम घर पे ही अच्छे थे। इतना दूर वहां से यहाँ आकर क्या फायदा। हमें ना कुछ करना चाहिए, पूरी रात जागकर ट्रिप के मजे लेने चाहिए, हर हर पल जीना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? साजिश। फिर से खींच, फिर से खींच। छोड़ दे। अच्छा, कमर खींच के सो गई। ये इतनी ढीठ है, इतनी ढीठ है, डर ही नहीं रही है। तो फिर से खींच। छोड़ छोड़ छोड़। हेमा, क्या हो गया? हेमा, समीर है तो बता, वरना सोने दे मुझे। नैना क्या कर रही है? मुझे भी डर लगता, क्या कर रही है? देख, कोई भूत वाला गाना भी सुन रहा है। हेमा, हेमा भूत। ये कैसी आवाज है? नैना तो पीछे पड़ गई, उसके मर जाएगी वो, छोड़ दे नैना। ऐसा लग रहा है कोई पास आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है। ये तो वो है ना जिसे कर्क रोग होता है, मतलब कैंसर कैंसर। ये फ्रॉक वाला पंडित तेरे भेजे में क्या भर रहे हैं? अच्छा, हम तो पागल हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बेवकूफ है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो भाई, हम 11वीं में हैं, हमारी उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी क्या है, 12 बज गए हैं। सुबह उठेगा कौन? मेरा पापा। अरे पंडित, मैं उठने की नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हमारी उम्र है ना, उसके हिसाब से बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। तो जा रहे हैं। वैसे हाँ यार पंडित, वो ना सही कह रहे हैं, ये उम्र से बहुत जल्दी हो रहा है। हाँ। और ये बुरी आदत है ना, हमें पढ़ाई से दूर कर देंगे, है ना मुन्ना? हाँ। तो फिर हमें बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए। तो कल से तेरा स्वाति से मिलना बंद। है ना, भाई पंडित। यार अब इस बोरिंग ट्रिप पे हम और क्या करेंगे? दादी ग्लास। अरे मैं गिलास नहीं लूंगा। अरे ये ना पीना मेरा गिलास, क्या मजा। नैना हो गया ना, अब क्या कर रही है? तू कर, मैं जा रही हूँ। तो हमारे पास आ गया। 1 2 3। पापा को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा ना, तू पी। पक्का नहीं पता चलेगा। पी। 1 2 3। पापा को फिर भी पता चल गया तो बहुत मारेंगे। नहीं मारेंगे, तू पी। 1 2 3। ये तो स्वाति की आवाज है। अरे नहीं बे, काम में आए। अरे पकड़ पकड़, चल चल चल, भाग 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 हेलो प्रेत आत्मा, प्रीतमा कैसी हो? हमारे बगैर आपकी रात कैसे कट रही है? आपकी याद में यहाँ एक आत्मा दिन रात भटक रही है। अरे हमने नाम लिया और वास्तव में आत्मा आ गई।
बेला ओ भाई ये देखो, ये टीवी तो मंदिर में अखंड ज्योति के जैसे जलता ही रहता है। फिर बिल आएगा पहाड़ के जैसा, हम भरे बिल? कितनी देर लगेगी तैयार होने में? हाय भाभी जी। अब भगवान जी से इसकी शक्ल बनाने में जो गलती हो गई, उसकी लाली लिपस्टिक पाउडर से तो नहीं सुधरने वाली, नाक कटाई की लगता है। अरे बेला, वो मेगा बहन की बारात पहुंचने वाली होगी और हम नहीं पहुंचे अभी तक। मैं पिन लगा रही हूँ, बस 2 मिनट। ओ भाई, पड़ोसी की लड़की की शादी है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं है। ऐसे तैयार होगी तो पूजा की शादी में तो कन्या विदाई के बाद ही सज के पहुंचोगी। पिन लग गया भाभी जी, बस आ रही हूँ। अरे अंग्रेजी किताबें देख देख के स्टाइल बना के क्या करना है? कौन देखने वाला है तुमको वहाँ? अंग्रेज भाग गए। कौन? अंग्रेज? अरे बेटा, वो तो कब के भाग गए। भाग गई। कौन भाग गई? मेगा बहन भाग गई। ओ भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, कौन भाग गई? सुना नहीं, मेगा बहन भाग गई। सत्यानाश। क्या हुआ? हाँ? कहीं किसी ने कोई भूत तो नहीं देख लिया? हाँ, भूत। क्या? काम्या, घबराना बंद करो और शांति से बताओ क्या हुआ। इनका मतलब है शांति मैम को बताओ बिना डरे। मैडम, वो मेरा कमल ना कभी ऊपर और कभी नीचे गिर रहा था, और वो खिड़की से बाहर पायल की आवाज चम और दरवाजे के बाहर ठक ठक की भी आवाज आ रही थी। ओह, यानी भूत नहीं था, वो चुड़ैल थी। उसने पायल बांधी थी। लगता है कि यहाँ पर ना पक्का कोई चुड़ैल है। अरे मैं नहीं मानता, ये चुड़ैल नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ वहम है ये तुम लोगों का। अरे भैया, टॉर्च बंद करिए, बच्चे डर रहे हैं। यहाँ कोई भूत ऊत नहीं है, मैं तो अपने बापू का सपूत हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई भूत चुड़ैल तो नहीं है ना? वैसे तो कभी कभी लोग यहाँ डर जाया करते हैं मैडम, पर कोई यहाँ भूत ऊत नहीं है। और ये भूत ऊत की जानकारी के लिए हमें नहीं बुलाया कीजिए। देखा, अब तो गार्ड ने भी कह दिया कि यहाँ कोई भूत और चुड़ैल नहीं है। चलो अपने अपने कमरे में चलो। पायल की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। काम्या के कमरे में फिर से चुड़ैल आ गई तो हम लोग नहीं जाएंगे अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, काम्या और हेमा, आज रात के लिए तुम लोग मेरे कमरे में सो जाओ। मैम, चुड़ैल तो किसी कमरे में जा सकती है, उनको थोड़ी ना चाबी की जरूरत है। ना मामा ना, हम नहीं जा रहे कमरे में। स्वाति, पूरी रात हम बाहर क्या करेंगे? बीमार पड़ना है क्या? ठंड लग जाएगी तुम लोगों को। कैंप फायर। मैम, हम कैंप फायर कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है मैम, बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, एक मिनट सर, अब आप ही निर्णय लीजिए कि क्या करना है। चलिए, अब मैं 2 लाइन सुना देता हूँ, जो मेरा आदेश भी है। चलो करो इंतजाम कुछ लकड़ियों का, कैंप फायर से ही दूर भागेगा डर लड़के और लड़कियों का। तो अब हम कैंप फायर ही करेंगे। ये लड़के जो हैं लकड़ियां लेने जाएंगे चौकीदार के पास, ठीक है? मैम, आप लड़कियों को ले जाएंगी? यस। और बाकी लड़के मेरे साथ आओ। आ जाओ बच्चा।